हेलो दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। लॉकडाउन का ज़माना है तो बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए मैं ये एपिसोड घर से ही रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ और इस तरीके से आत्मनिर्भर बन गया हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन बहुत ही अलग अलग तरीके से लोगों को अफेक्ट कर रहा है और क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है इसलिए लोग खुराफात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नागरिकता जा रही है कई नागरिकता तुम्हारी। और एक साहब तो इसको अलग ही लेवल पे ले गए, एक क्या दो साहब इसको अलग लेवल पे ले गए। पहले साहब तो उन्होंने विराट कोहली से गुजारिश करी है कि वो अनुष्का शर्मा को तलाक दे दें। क्यों? क्योंकि अनुष्का शर्मा ने पाताल लोक बनाया है जो कि इन साहब को पसंद नहीं आया है। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अनुष्का शर्मा हो या विराट कोहली हो, विराट कोहली ने देश के लिए खेला है, देश का नाम किया है और मैं मानता हूं कि वो देशभक्त है और उन्हें तलाक देना चाहिए उनको तुरंत। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या लग रहा है कि विराट कोहली इनकी इस रिक्वेस्ट को सीरियसली लेके अनुष्का शर्मा के पास जाएगा, वो बोलेगा बेबी ऐसा है कि वो एक लोनी में नंद किशोर जी रहते हैं, उनको पातालोक पसंद नहीं आया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको तलाक दूं तो मैं तलाक दे रहा हूं, आर यू ओके विद इट? है क्यों घर तुड़वा रहे हो यार? घर तुड़वाने के लिए कि एकता कपूर के सीरियल बहुत भरे पड़े हैं यार, इस तरह के काम क्यों कर रहे हो? एक दूसरे साहब हैं वो कहते हैं कि भाई अब वक्त आ गया है कि टाइम इज राइप कि अब इंडिया का नाम भारत हो जाए। A petition that was filed in the top court seeking direction to the center to officially amend the constitution and change the country's name from India to Bharat. टाइम इज राइप, ये टाइम राइप है जब जलजले आ रहे हैं, पेंडेमिक फैला हुआ है, लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, लोग हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो टोटल कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। दिस टाइम इज राइट टू रीनेम इंडिया टू भारत। भाई रीनेमिंग का इतना शौक है तो अपना नाम बदल लो, अपने बच्चों का नाम बदल लो, पड़ोसियों को बदल लो यार, देश का नाम कौन बदलता है? We must rename this country in a way it reverberates in everybody's hearts. वाह। From now on, I will not use the word Indian. Why? Yeah, I would like to use the word Bharat. I told you, Hindi is coming in. दोस्तों, जो लोग क्लास में स्कूल में क्लास में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब जिनको खुद तो पढ़ाई लिखाई से कोई खास मतलब होता नहीं है और लेकिन जो है उनको क्लास में अराजकता फैलानी होती है। हम सब ने ऐसी क्लासेस अटेंड करी हैं, ऐसे लड़के देखे हैं अपनी क्लास में और वो उस स्टूडेंट से बहुत चिढ़ते हैं जो फर्स्ट आता है, हर काम अच्छे से करता है और जो है मतलब ईमानदारी का परिचय देता है क्लास में और पूरा एफर्ट लगाता है हर असाइनमेंट को करने में और उसकी कोशिश ये होती है कि अच्छे मार्क्स से पास होकर प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाए। तो वो जो एक बच्चा है वो जो इन लफंडरों को वो फूटी आंख नहीं सुहाता है। अब आप इससे क्या समझे? हिंदुस्तान में बिल्कुल वही बच्चा जो है ना केरला हुआ है। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Assuring all action, Chief Minister of Kerala tweeted, condemning the hate. Having said that, we are saddened by the fact that some have used this tragedy to unleash a hate campaign. Lies built upon inaccurate descriptions and half-truths were employed to obliterate the truth. Some even tried to import bigotry into the narrative. Wrong priorities. केरला जो है बाकियों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है क्योंकि केरला जो है सारे काम ठीक से कर रहा है। कोविड को भी उसने कंट्रोल में करी है, लिटरेसी को भी उन्होंने जो है बहुत आगे पहुंचा के रखा हुआ है और जो है कम्युनल वायलेंस के मामले में भी वो बहुत पीछे है, मतलब बहुत पीछे इन द सेंस कि मतलब बहुत कम कम्युनल वायलेंस है वहां पे। तो केरला एक वो अच्छा बच्चा है क्लास में जो हर चीज में अपना 100% देता है एंड वांट्स टू बी द बेस्ट एट व्हाट इट इज डूइंग सो दैट इट कैन बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। इसीलिए बाकी को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। तो कुछ भी करके इसको डिस्क्रेडिट करने में लगे रहते हैं। अब वो बेचारे हाथी के साथ एक दर्दनाक हथनी के साथ एक दर्दनाक घटना हुई, उसके बारे में भी डिस्क्रेडिट करने के लिए झूठी न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि ये तो एक फलां डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मल्लीपुरम में।
और जहां पे ये घटना बता रहे हैं मल्लपुरम, वो तो एक्चुअली में असल में जहां पे घटना हुई है वहां से 85 किलोमीटर दूर है। इस देश के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? वहां के लोगों में इस हिंदू संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति कोई वहां पर किसी प्रकार भी कोई सम्मान नहीं बचा है। जो हाथी के साथ वहां किया गया है, या आप माने उस देश, उस ऐसी बात नहीं है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए। राहुल जी। दोस्तों, अगर इस बात के लिए कोई नोबेल प्राइज है कि एक कम्युनिटी को इतना विक्टिमाइज कर दो, हर चीज में कुछ भी गलत हो उनके माथे पे थोप दो, अगर कोई नोबेल प्राइज है तो वो हमें मिलना चाहिए। हमने ये कला में जो है ना महारत हासिल कर ली है कि अगर कोई ये भी बोले ना इस बार आम मीठे नहीं आए हैं, तो कोई न्यूज चैनल पे जरूर बोल देगा कि हाँ उस आम के बाग के बगल से ना मुसलमान निकले थे, इसलिए आम ने इस बार के फीके हो गए। देखिए, हमने कोविड-19 के लिए जब से हमको पता चला है, उसी क्षण पर हम लोगों ने रिसर्च प्रारंभ कर दिया था कि कौन कौन सी मेडिसिन इस पर काम कर सकती हैं। तो पतंजलि ही एक तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्षेत्र में भारत में पहली संस्था है जिसने कोविड के लिए पूरा काम किया। अब पतंजलि कोविड का इलाज ढूंढेगा, लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे थे कि गौमूत्र पीने से और पतंजलि टाइप चीजों का इस्तेमाल करने से उनका कैंसर तक दूर हो गया, वो अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए वापस से एम्स में आ गए। तो भाई ये सब ढकोसलेबाजी सिर्फ जनता के लिए है। जब आपको खुद को परेशानी होती है, अब खुद सबके सब एम्स में पहुंच जाते हो, और वैसे दुनिया को ये दावा करते रहते हो कि हम अब इसकी रिसर्च कर रहे हैं, अब हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं, अब हम कोविड का इलाज करने चले। भाई हमें माफ करो प्लीज यार, हमें आप रहने दो, वायरस आ गया है, वो कर देगा हमारा इलाज, आपकी जरूरत नहीं है, नए वायरस नहीं चाहिए। और जो करेगा वो कोरोना से नहीं मरेगा। यो कोरोना, नो कोरोना। अमेरिका में एक गोरे पुलिस वाले ने एक ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पे घुटना रख के उसकी जान ले ली। गलत बात है, और ये अमेरिका के रेसिज्म को दुनिया भर के सामने उजागर करता है। वो जितना अपने आप को फॉरवर्ड नेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो साबित कर देता है कि वो इतने फॉरवर्ड है नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड का दिल बाहर की चीजों के लिए क्यों धड़कता है। मतलब ये शॉपिंग भी बाहर ही करते हैं, इनके घर भी बाहर बना के रखे हुए इन्होंने एक, और जो इनका सबका सपना होता है कि हॉलीवुड में हमें कोई रोल मिल जाए। मतलब इनको अपने यहाँ की ब्रूटैलिटी दिखाई नहीं देती है। जब ये बोलते हैं ब्लैक्स लाइफ मैटर, तो इंडिया में लाइफ मैटर नहीं करती हैं क्या? यहाँ पे कौन सा काम नहीं होता है? यहाँ पे रेसिज्म भी होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के साथ होता है, वहाँ के लोगों के साथ होता है, यहाँ पे दलितों का डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे माइनॉरिटीज का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैनुअल स्कैवेंजर्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। पुलिस के डंडे सड़कों पे ऐसे चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, जैसे मतलब उनको पिकनिक मनाने का मन कर रहा है, और आज ऐसी चलो भाई ऐसी किसी को धुन देते हैं। तब कोई नहीं कहता कि दीज लाइव्स मैटर और इंडियंस लाइफ डोंट मैटर एट ऑल। सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर आपने जो बोल दिया यार, आपका खुद का रेसिज्म अपनी फिल्में देखें, उनमें आप दिखा के रख देते हो कि यार आप कितने बड़े बड़े रेसिस्ट भरे पड़े हो एक ही इंडस्ट्री के अंदर। फेयर एंड लवली लगा के बोल रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर। यार ओ यस, हाँ, गोरा होना है तो दूध पिया करो। Microcrystals and Vita Resorcinol diminish skin darkening and polish skin to reveal high-res crystal radiance. Pond's White Beauty gives you a radiant pinkish white glow. Pale white or pinkish white, you choose. अपने यहाँ तो बॉलीवुड ने पुलिस वायलेंस को, कस्टोडियल वायलेंस को इतना ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उसके ऊपर दबंग और सिंघम जैसी फिल्में बनाते हैं, जहां पे पुलिस वाला कहता है कि मैं अपने आप ही जज भी हूं और अपने आप ही कानून भी हूं। उन फिल्मों को सपोर्ट करने वाले लोग यूएस की पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर लिख रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। ऑफ कोर्स ब्लैक लाइव्स मैटर, बट ये हिपोक्रेसी है ना, ये मत करो, क्योंकि हम पकड़ लेते हैं इसको। बिल्कुल साफ लिखी हुई आपके माथे पे, हिपोक्रेट। एक्चुअली तुम्हें रखना चाहिए हिपोक्रेसी मैटर्स। I wish I could be there for what has become the famous Modi hug. मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस करी, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको इंडिया के खाने के बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या क्या चीजें पसंद है, और मोदी जी ऐसे खुश हो रहे हैं, उनके मतलब बाछें खिल रही हैं उनकी, जैसे ना किसी बच्चे की तारीफ कर दे कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, और बच्चा बेमतलब में खुश हो जाए कि हाँ मैं अच्छा हूं। And while not and be able to share my samosas, which I thank you for. We had a bit of fun with that on the weekend. So next time it'll have to be the Gujarati kishti, which I know is a keen favourite of yours, and you've mentioned to me before. दुनिया भर के लीडर्स को भी पता चल गया है कि इनके साथ बात करें तो क्या करेंगे, इनके साथ इसी तरह की बातें करनी पड़ेंगी। इतने मासूम है हमारे प्रधानमंत्री, एक मासूम बच्चे की तरह। तो के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में जो भूखमरी मर रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से खाने की बातें करनी पड़ रही हैं। और जब आपने खिचड़ी की बात कही तो गुजरात के लोग तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत गुजराती परिवार रहते हैं, उनके लिए तो और खुशी की बात होगी। क्या कोई काम हो सकता है? क्या
इकोनॉमी के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम हो सकता है। इस बार मोदी जी का मन किया है कि वो चिट्ठी लिखेंगे, तो उन्होंने जनता को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया 1 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, उनकी सरकार ने क्या अचीवमेंट किया है। 1 साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने ये साबित कर दिया है कि देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल विजडम है वो ये कहता है कि अगर कोई अचीवमेंट होता है तो वो लोगों को दिखता है, आपको अपने आप से उसको ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। ढिंडोरा पीटने की जरूरत तब पड़ती है जब आपका अचीवमेंट दिख ही नहीं रहा है। कोई अचीवमेंट हो तो दिखे, तब तो आपको। अब आप चिट्ठी लिख रहे हो, आप भी मोदी जी अजीब आदमी हो, जब लोग चिट्ठियां लिखते थे तब आप ईमेल लिखते थे, अब लोग ईमेल लिखते हैं तो आप चिट्ठियां लिख रहे हो लोगों को, और वो चिट्ठी लिखते हुए की भी फोटो है, उसको पढ़ते हुए की भी फोटो है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होके रखी हुई है। मतलब 360 डिग्री व्यू बना दिया मोदी जी आपने अपने अचीवमेंट्स को लेके। वाह मोदी जी वाह। 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। 5 सालों में इस देश ने प्रशासनिक बाधाओं, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से खुद को बीते 6 सालों में आजाद किया है। अंत्योदय की परिभाषा पर खरे उतरते हुए लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया। 2014 से 2019 के बीच भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बढ़ा। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, इस देश में मौजों की कोई कमी नहीं है, और ऐसी ही मौजें लेके मैं आपके पास आता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है इस देश की जनता पे कि लॉकडाउन में भी इनकी खुराफातें कम नहीं होंगी। जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज न आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट न आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चड्डी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू कासिम रकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे हर संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे